नारोवाल के साथिया ने आज चौथे दिन भी एकेडमिक स्टाफ को 6 साल गुजरने के बावजूद रेगुलर ना करने के खिलाफ एहतजाजी धरना जो है वो जारी रखा, जिसके बायस यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। यूनिवर्सिटी के उन साथिया ने मुतालबा किया कि वो बाकायदा सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट की मंजूरी के बाद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हुए थे और 6 साल गुजरने के बावजूद उन्हें पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 के तहत रेगुलर नहीं किया जा रहा, जबकि पंजाब की तमाम दीगर यूनिवर्सिटीज के मुलाजमीन को रेगुलर किया जा चुका है। असातिज़ा का यह भी कहना था कि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, उल्टा यूनिवर्सिटी इंतजामिया हमें रेगुलर करने की बजाय दोबारा से नए लोग भर्ती कर रही है। असातिज़ा की जानिब से वाइस चांसलर, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर हायर एजुकेशन और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया गया है, मगर हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुतासरा लेक्चरर हैं नारोवाल यूनिवर्सिटी के तौफीक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तौफीक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। तौफीक साहब, क्या मामला है? क्या अगर बाय द बुक आप लोगों को रेगुलराइज कर देना चाहिए था तो फिर क्या कबाहत क्या थी? आपको क्या जवाब दिया गया इसका? थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल जो है वो बेसिकली मार्च 2018 में खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी की हैसियत से कायम हुई और इससे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एक सब कैंपस था और इस तरह से इस यूनिवर्सिटी का जो मुकम्मल सफ़र है वो तकरीबन 6 साल का है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने आज से 6 साल पहले जिन मुलाजमीन को हायर किया था वो एडवर्टीजमेंट, सिलेक्शन बोर्ड, सिंडिकेट और एक प्रॉपर चैनल से वो लोग यहाँ पे आए और जब ये खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनी तो ये सारे के सारे मुलाजमीन ट्रांसफ़र कर दिए गए एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी के। ठीक है। ये उस्तादज़ा दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने में और इसको चलाने में। चूँकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ बहुत कम है तो उस्तादज़ा के पास भारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, जिनके ऊपर वो उसको साथ लेके चल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी नए सिरे से दोबारा हायरिंग का प्रोसेस कर रही है, जो कि ये इस यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा हो रहा है। इन उस्तादज़ा का कहना ये है कि चूँकि ये 6 साल से काम कर रहे हैं, इन्होंने इस इदारे को सब कैंपस से एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दी और उसके बाद इन्होंने दिन रात काम किया। इनका बुनियादी मुतालबा ये है कि इन्हें पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 2018 के तहत रेगुलर किया जाए। ये मुतालबा कोई नया नहीं है, बल्कि पंजाब के अंदर 7 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने हालिया 2020 और 2021 के मुलाजमीन को इस एक्ट के तहत रेगुलर किया गया है। इस एक्ट के अडॉप्शन का तरीकाकार ये है कि यूनिवर्सिटी की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी सिंडिकेट है वो पंजाब के इस एक्ट को अडॉप्ट करती है और देन जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक समरी मूव करता है और उस समरी के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सिग्नेचर होते हैं और चांसलर के सिग्नेचर के बाद एक नोटिफिकेशन हो जाता है। अब इस यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने इस एक्ट को अडॉप्ट भी किया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक समरी मूव भी की और उस समरी की जो अडॉप्शन है और उसकी जो अप्रूवल है वो फाइनेंस और लॉ डिपार्टमेंट के बाद सीएम ऑफिस में पहुंची, जहां पे ये फाइल फर्दर आगे प्रोसीड नहीं हो सकी। अच्छा। अब चूंकि अगले चंद दिनों में इस यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेक्शन नहीं तो वो उसकी क्या वजह थी, क्यों फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकी? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब हमारे मुख्तलिफ उस्तादज़ा ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये पहले जिन यूनिवर्सिटीज़ की अडॉप्शन हो गई, जो रेगुलर हो गए, अब हम मज़ीद लोगों को रेगुलर नहीं करना चाहते। हालांकि जब ये समरी मूव हुई ये तकरीबन मार्च 2021 में हुई। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वो मुलाजमीन जो इन्हीं एम्प्लॉइज़ के साथ वो भी यूनिवर्सिटी में आए थे उनको रेगुलर किया गया, युवा एम्प्लॉइज़ थे वो रेगुलर हुए और इस तरह से और भी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया और अपने एम्प्लॉइज़ को रेगुलर किया। अब इन मुलाजमीन का ये कहना है, जिसमें ये तकरीबन 86 लोग हैं, जिसमें 60 के करीब उस्तादज़ा हैं, लेक्चरर्स हैं और पिछले 4 साल से पिछले 4 दिन से यूनिवर्सिटी के अंदर तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पे मुअत्तल है। यूनिवर्सिटी में क्लासेस नहीं हो रही। ये इस इदारे की एक सबसे बड़ी जामिया है। इसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद स्टूडेंट हैं, तुलबा रोज़ाना आते हैं यूनिवर्सिटी में, वो इसी तरह से अपना वक्त गुजार के वक्त ज़ाया करके चले जाते हैं। कितने रोज से ये सिलसिला जारी है तौफीक अहमद साहब? कितने रोज से पढ़ाई बिल्कुल आज
ये पिछले 4 दिन से इस यूनिवर्सिटी में हम्म। बिल्कुल क्लास नहीं हो रही हम्म। और ये सिलसिला आगे कितने दिन प्रोलॉन्ग करता है इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है, बल्कि ठीक है। उस्ताज़ा का बज़ाते खुद ये कहना है कि वो क्लासेस में जाना चाहते हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं। सही। उनका चांसलर अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ और उसके अलावा सीएम से मुतालबा है कि वो इनको रेगुलर करें। ठीक है, मुझे ये बताएं कि अभी किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे? बिकॉज़ ये चीज़ भी हमारे सामने आई है कि जी बजाय इसके कि आप लोगों के साथ कोई मुज़ाकरात किए जाते, नई हायरिंग्स जो हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो हैं उनको हायर करने की चीज़ें हो रही हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही उस्ताज़ा बिल्कुल पुरअमन तरीके से यूनिवर्सिटी के इहाते के अंदर बैठे हुए हैं और अभी हम्म। तक उनसे किसी भी हायर अथॉरिटी की तरफ से नेगोशिएशन नहीं हुई। ताहम हम्म। ज़राए अबलाग और मीडिया के ऊपर ख़बरें चलती रहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में। हम्म। ये एक मेन ख़बर भी है, अख़बारात का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज़ाना इन ख़बरों के हवाले से आ रहा है, लेकिन अभी तक आला हुकाम की तरफ से इन उस्ताज़ा की किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो फ़ीक अहमद साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली कितने मुलाजमीन हैं और कितने टीचर्स हैं, लेक्चरर्स कितने हैं? ये मुकम्मल तौर पे 86 एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें हम्म। 60 के करीब लेक्चरर्स हैं और हम्म। ये वही लेक्चरर्स हैं जो पिछले 6 साल से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में सर्व कर हाँ। रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, उनकी बहुत हौसला अफ़ज़ा जो है वो परफॉर्मेंस है इस इदारे के अंदर। ताहम अब चूँकि जब नए लोग आते हैं, तो जो पुराने लोग हैं, उन्हें इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। अब यूनिवर्सिटी हम्म। अगले 2 दिन के अंदर सिलेक्शन बोर्ड करने जा रही है। जब सिलेक्शन बोर्ड होगा, हम्म। नए लोग आएँगे तो वो लोग जो पहले से यहाँ से सर्व कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से सर्व कर रहे हैं, उनका एक हम्म। बड़ा जायज़ मुतालबा है जो बिल्कुल हम्म। कानून के मुताबिक है और वो एक ऐसा मुतालबा है जिसमें वो एक्ट जो कि बज़ाते खुद जो है वो एक पार्ट हम्म। है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की अडॉप्शन का हिस्सा बन चुका है, उसी को ही हम्म। वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो इन उस्ताज़ा का सिर्फ़ यही मुतालबा है कि वो चीफ़ मिनिस्टर से भी है और गवर्नर पंजाब से भी हैं, हम्म। चूँकि वो चांसलर हैं, कि इन उस्ताज़ा की बात सुनी जाए और इनकी जो फ़ाइल है उसको उसको जस्ट जो है एक नोटिफ़िकेशन पेंडिंग है, वो ठीक नोटिफ़िकेशन है। किया जाए ताकि ये लोग रेगुलर हो सकें। अच्छा, तौफीक अहमद साहब, व्हाट इफ अगर ये नहीं होता तो फिर क्या हिकमत अमली है आपकी? इससे इससे तुलबा का बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा, एकेडमिक कैलेंडर मुतासर होगा, बच्चों की क्लासेस नहीं होगी, हम्म। नए लोगों के आने में एक टाइम लग सकता है, बहुत चंद वीक लग सकते हैं, महीने से ज़्यादा हम्म। अरसा लग सकता है और इतने दौरानिए में अगर एक यूनिवर्सिटी बंद रहे तो उस इलाके और उस इलाके के बच्चों के लिए और उस यूनिवर्सिटी के लिए बज़ाते खुद जो है ये एक अच्छी बात नहीं है। और हम्म। उस्ताज़ा बज़ाते खुद इस हक़ में नहीं है कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस ना हो, बच्चों का हम्म। खर्च हो या बच्चों का नुकसान हो। बल्कि वो ये चाहते हैं कि ये तदरीसी अमल बतदरीज चले और अच्छे तरीके से चले और जिस तरह से ये पिछले 6 साल से इस इदारे को लेके चल रहे हैं, उसी मेहनत हम्म। शाखा के साथ ही इसको आगे लेके जाएँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस एहतजाज में सिर्फ आप लोग हैं या तलबा भी हैं? ऑब्वियसली एक बॉन्डिंग होती है टीचर्स के साथ, इतने अरसे से आप पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और तलबा भी नहीं चाहेंगे कि आपकी जगह पे कुछ और ऐसे लोग आएँ जो इतने एक्सपीरियंस नहीं हों और वो बॉन्डिंग भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब होती है, बच्चों की एक तरीक़ाकार होता है टीचर्स का। इब्तदा में शायद इंतज़ामिया के ज़हन में भी यही था, जो कि हुँ। एक आम हमारे यहाँ कल्चर होता है कि उस्ताज़ा अपने हुकूक के लिए तुलबा को इस्तेमाल करते हैं। जबकि यहाँ पे ये बिल्कुल इसके मुतज़ाद है कि उस्ताज़ा ने अपने राइट्स के लिए उन्होंने कहा कि वो बज़ाते खुद अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे जाके बात कर सकते हैं, वो लिख के अपनी बात हुँ। पहुँचा सकते हैं, वो मीटिंग्स के ज़रिए से और डायलॉग के ज़रिए से बात कर सकते हैं। इसलिए ठीक। वो तुलबा को इस मामले में बीच में नहीं लेके आएँगे। और इस ठीक है। पूरी की पूरी स्ट्राइक जो पिछले 4 दिन से जारी है, तुलबा को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। लेक्चरर नारोवाल यूनिवर्सिटी तौफीक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको समझा जाएगा, देखा जाएगा और जल्द अज़ जल्द इस पे कुछ किया जाएगा बिकॉज़ बच्चों की पढ़ाई का हर्ज एक बड़ा